Assalamu alaikum students, welcome to the channel Online Learning. Today we learn about the inspiring science for grade 7. आज का हमारा टॉपिक है स्कार्सिटी ऑफ वाटर। आज हम देखेंगे कि वाटर एज अ नेचुरल रिसोर्स हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है और इसके क्या यूजेस हैं। प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स को डिफरेंट नेचुरल रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है, फॉर एग्जांपल एयर एंड वाटर की, अपने सर्वाइवल के लिए। जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं इनकी डिफरेंट तरह की टाइप्स होती हैं और ये नेचुरल रिसोर्सेज अर्थ के डिफरेंट एरियाज़ में पाए जाते हैं। अगर हम बात करें अर्थ के एरियाज़ की, तो अर्थ को 3 तरह के एरियाज़ में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 इज़ लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमोस्फीयर। फर्स्ट ऑफ ऑल लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर क्या होता है? लिथोस्फीयर इज सॉलिड पार्ट ऑफ अर्थ्स क्रस्ट। अर्थ का जो सॉलिड पार्ट होता है, यानी कि जो मिट्टी वाला हिस्सा होता है, जो हार्ड पार्ट होता है, उसको हम कहते हैं लिथोस्फीयर। नेक्स्ट इज हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर मीन्स ऑल द वाटर बॉडीज सच एज सीज, ओशंस, लेक्स, पॉन्ड्स। अर्थ के ऊपर जितने भी वाटर वाला जो पार्ट होता है, जिसमें सीज, ओशंस वगैरह शामिल हैं, उस वाटर वाले पार्ट को हम कहते हैं हाइड्रोस्फीयर। And the next is atmosphere. Atmosphere means all the gases surrounding the earth. अर्थ के आसपास जितनी भी गैसेस हैं, जितनी भी एयर है, वो एटमॉस्फेयर में शामिल होती है। नेचुरल रिसोर्सेज। अगर हम नेचुरल रिसोर्सेज को उनके यूजेस के लिहाज से डिवाइड करें ऑन द बेसिस ऑफ देयर यूज़, तो नेचुरल रिसोर्सेज को हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1 इज़ रीन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नंबर 2 इज़ नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज। रीन्यूएबल रिसोर्सेज कौन से होते हैं? ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज जो कि यूज़ करने के बाद ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन कुछ टाइम के बाद वो दोबारा से रिप्लेस हो जाते हैं, यानी कि हम उन्हें दोबारा से यूज़ कर सकते हैं। ऐसे रिसोर्सेज को हम कहते हैं रीन्यूएबल रिसोर्सेज। इसमें शामिल है हमारे पास एयर, वाटर एंड सनलाइट। नेक्स्ट इज़ नॉन रीन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज। ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज जो कि एग्जॉस्ट हो जाते हैं, यूज़ हो जाते हैं और उसके बाद जो है वो दोबारा रिप्लेस नहीं हो सकते। कुछ टाइम के बाद वो दोबारा उन्हें हम यूज़ नहीं कर सकते, बल्कि वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाते हैं। तो ऐसे रिसोर्सेज को हम कहते हैं नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज। इसमें हमारे पास शामिल है कोल और पेट्रोलियम। कुछ रीन्यूएबल रिसोर्सेज ऐसे होते हैं, फॉर एग्जांपल वाटर, जो कि एग्जॉस्ट हो जाते हैं, एग्जॉस्टिबल होते हैं। वाटर एक ऐसा रीन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है जो कि जल्दी यूज़ हो जाता है, लेकिन रीन्यू जो है वो उसको रीन्यू होने के लिए काफ़ी टाइम चाहिए होता है। डेट इज़ वाई जो है लेवल ऑफ जो ग्राउंड वाटर है, हमारे ग्राउंड में जो वाटर का जो लेवल है वो कम होता जा रहा है। वाटर। वाटर एक नेचुरल रिसोर्स है जो कि अर्थ के ऊपर एक मोस्ट अबंडेंट सब्सटेंस है, जो कि अर्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में पाया जाता है। अर्थ सरफेस का जो 3/4 जो पोर्शन है वो वाटर ने कवर किया हुआ है। वाटर स्नो और आइस की फॉर्म में माउंटेन्स के ऊपर एग्जिस्ट करता है और इसके अलावा ये अर्थ क्रस्ट के अंदर भी पाया जाता है। एटमॉस्फेयर में वाटर जो है वेपर्स, मिस्ट और क्लाउड की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। वाई डू वी टॉक अबाउट द स्कार्सिटी ऑफ वाटर? हम वाटर की स्कार्सिटी के बारे में क्यों बात करते हैं? क्यों हम कहते हैं कि वाटर की कमी हो गई है? कुछ प्लेसेस में, कुछ जगहों पे वाटर की शॉर्टेज क्यों होती है? उसकी रीज़न ये है कि 97.4% ऑफ जो वाटर है अर्थ सरफेस का, वो सीज़ और ओशंस में पाया जाता है। और ये जो वाटर है वो हाईली सॉल्टी होता है, यानी उसके अंदर सॉल्ट की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए जो सीज़ और ओशन से जो हमें वाटर मिलता है उसको ह्यूमंस कंज्यूम नहीं कर सकते, उसको यूज़ नहीं कर सकते। सिर्फ जो है जितना भी अर्थ के ऊपर वाटर है उसका सिर्फ 0.01% वाटर जो है वो ह्यूमंस के यूज़ करने के काबिल होता है। मोस्ट ऑफ द जो फ्रेश वाटर है वो ग्लेशियर्स और पोलर आइस कैप्स में पाया जाता है, फ्रोज़न होके, यानी फ्रोज़न फॉर्म में होता है, फ्रीज़ हुआ होता है। और ये जो वाटर है ये ह्यूमन बींग्स के लिए असेसिबल नहीं होता है, ह्यूमन बींग्स इसको यूज़ नहीं कर सकते। इसके अलावा बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में जो फ्रेश वाटर है वो हर रोज़ जो है वो वेस्ट हो जाता है। वाटर टेबल। वाटर टेबल क्या होता है? वाटर टेबल इज़ लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर, यानी कि ज़मीन के अंदर पानी का कितना लेवल है उसको हम कहते हैं वाटर टेबल। बहुत से ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे ये जो वाटर टेबल है इसकी ये जो है इसकी जो लेवल है वो फॉल कर रहा है, यानी कि वाटर की जो क्वांटिटी है वो कम हो रही है बहुत से एरियाज़ में, और ग्लोबली जो है वाटर की शॉर्टेज हो रही है। रेन वाटर।
रेन वाटर इसको हम वाटर की प्योरेस्ट फॉर्म कंसीडर करते हैं। आल्दो रेन वाटर के अंदर बहुत ज़्यादा डस्ट पार्टिकल्स और डिज़ोल्व गैसेस भी शामिल होती हैं। रेन वाटर जब सॉइल के अंदर सीप करता है, यानी कि सॉइल के अंदर एब्जॉर्ब होता है, तो वो सॉइल के अंदर जाने के बाद वो अंडरग्राउंड वाटर बनाता है। इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर, अगर बात की जाए इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर की, तो वाटर हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वाटर के बगैर अर्थ के ऊपर कोई भी लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर सकती। ना सिर्फ ह्यूमन बींग्स बल्कि प्लांट्स और एनिमल्स को वाटर की ज़रूरत होती है अपनी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। वाटर जो है बहुत से लाइफ प्रोसेस में हेल्प आउट करता है। फॉर एग्जांपल डाइजेशन ऑफ फूड, जो है हमारे अंदर जो फूड हम ले रहे होते हैं उसकी जो डाइजेशन हो रही होती है वो वाटर की मदद से हो रही होती है। एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट मटेरियल, जितने भी वेस्ट हमारी बॉडी से बाहर रिलीज़ हो रहा होता है उसके लिए भी वाटर की ज़रूरत होती है। इसी तरह से ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, हमारी बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट्स की जो ट्रांसपोर्ट हो रही होती है डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में, उसके लिए वाटर की ज़रूरत होती है। इसके अलावा हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो वाटर के ज़रिए मेंटेन रहता है। वाटर के ज़रिए किस तरह से मेंटेन रहता है, क्योंकि हमारी बॉडी में स्वेटिंग होती है, पसीना आता है और एवापोरेशन का प्रोसेस होता है, जिस प्रोसेस के ज़रिए जो वाटर है वो ऊपर बुखारात बन के उड़ जाता है। तो इस तरह से हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहता है। प्लांट्स के अंदर वाटर जो है वो फोटोसिंथेसिस में हेल्प आउट करता है। इसके अलावा बहुत सारे प्लांट्स, एक्वेटिक प्लांट्स और एनिमल्स हैं जिनके लिए वाटर जो है वो हैबिटेट प्रोवाइड करता है, यानी कि उन्हें रहने की जगह देता है। वाटर के अंदर बहुत से एक्वेटिक प्लांट्स और एनिमल्स रहते हैं। इसके अलावा जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर जो है कंज्यूम करती है उनकी बॉडी। इसलिए हम कह सकते हैं कि वाटर जो है वो लाइफ को मेंटेन रखने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यूजेस ऑफ वाटर, अगर हम बात करें यूजेस ऑफ वाटर की, तो हम वाटर के यूजेस को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि 3 जगहों पे वाटर यूज़ हो रहा होता है। नंबर 1 इज़ एग्रीकल्चरल यूज़, नंबर 2 इज़ इंडस्ट्रियल यूज़ एंड नंबर 3 इज़ डोमेस्टिक यूज़। एग्रीकल्चरल यूज़, सबसे पहले हम देखते हैं कि वाटर को हम एग्रीकल्चरल एरियाज़ में किस तरह से यूज़ करते हैं। पाकिस्तान में जो वाटर का जो मेजर पोर्शन है वो एग्रीकल्चर में, यानी ज़राअत में क्रॉप्स को प्लांटिंग के लिए यूज़ किया जाता है। मुल्क के अंदर जो मानसून जो बारिशें होती हैं वो भी प्लांट्स को पानी देती हैं, उनके लिए यूज़ किया जाता है। इसलिए बहुत ज़्यादा इरिगेशन चैनल्स बनाए जाते हैं। इन इरिगेशन चैनल्स के लिए फार्म लैंड्स तक पानी को पहुंचाया जाता है। ग्राउंड वाटर और सरफेस वाटर, इन दोनों को फील्ड्स की इरिगेशन के लिए यूज़ किया जाता है। अगर कोई साल ऐसा हो जब पाकिस्तान में या किसी भी कंट्री में बारिशें ज़्यादा ना हो, बारिशें कम हो, तो इससे क्या होगा, जो हमारे एग्रीकल्चर है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होगी, प्लांट्स की ग्रोथ नहीं हो सकेगी। इंडस्ट्रियल यूज़, अब हम देखते हैं कि इंडस्ट्रीज़ में वाटर किस तरह से यूज़ होता है। वाटर जो है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज़ में डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ किया जाता है। मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो ग्राउंड वाटर को और सरफेस वाटर को यूज़ करती हैं, क्योंकि अब इंडस्ट्रीज़ की जो है वो रैपिड ग्रोथ हो रही है। इंडस्ट्रीज़ की जो क्वांटिटी है वो इंक्रीज़ हो रही है, ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ बन रही हैं, इसलिए जो डिमांड ऑफ वाटर है, यानी कि वाटर की जो डिमांड है वो भी कुछ सालों से इंक्रीज़ हो रही है। डोमेस्टिक यूज़, घरों के अंदर वाटर किस तरह से यूज़ होता है। वाटर का जो सबसे इम्पोर्टेंट यूज़ है वो हमारे घरों में होता है। वो वाटर जो कि हमें घर के कामों के लिए यूज़ होता है, उस वाटर को हम कहते हैं डोमेस्टिक वाटर। हमारे घरों के अंदर जितने भी काम हैं, फॉर एग्जांपल ड्रिंकिंग, हमें पीने के लिए पानी की ज़रूरत होती है, खाना बनाने के लिए पानी की ज़रूरत होती है, नहाने के लिए, कपड़े धोने के लिए, बर्तन धोने के लिए, अपने टीथ ब्रश करने के लिए, इसी तरह से अपने गार्डन में प्लांट्स को पानी देने के लिए, हमारे घर में जो एनिमल्स हैं उनको वॉश करने के लिए, जितने भी ये जो काम है इन सब के लिए हमें वाटर की ज़रूरत होती है। वाटर गेटिंग वेज, अब हम देखते हैं कि हम वाटर को कौन से तरीक़ों से हासिल कर सकते हैं। वाटर जो है हमारे घरों में 2 तरीके से हासिल होता है, या तो वाटर और सैनिटेशन एजेंसी होती है वो हमें वाटर दे रही होती है, या फिर लोग अपने ओन पे खुद जो है वो अंडरग्राउंड वाटर को कुओं में से या फिर मोटर लगा के, पंप्स लगा के वाटर को निकाल रहे होते हैं। तो वो वाटर जो कि हमारे घरों तक पहुंचाया जाता है किसी भी एजेंसी के ज़रिए, उस वाटर को हम कहते हैं पब्लिक सप्लाइड वाटर। और दूसरा वाटर जो कि हम खुद निकाल रहे होते हैं कुएं में से या कोई भी मोटर या पंप के ज़रिए, जिसको हम खुद निकाल रहे होते हैं, उस वाटर को हम कहते हैं सेल्फ सप्लाइड वाटर।
जितने भी सिटीज़ हैं, शहरों में लोगों को जो वाटर की जो डिलीवरी होती है वो पब्लिक सप्लाई सिस्टम के ज़रिए होती है, यानी कि कोई भी वाटर और सैनिटेशन एजेंसी है वो उन्हें घरों तक पानी प्रोवाइड कर रही होती है। लेकिन रूरल एरियाज़ में, गांव वाले जगहों पे, वहाँ पे इस तरह की कोई एजेंसी नहीं होती। वहाँ पे लोग कुओं से या फिर हैंड पंप्स के ज़रिए अपनी वाटर की जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनको पूरा करते हैं। वाटर इन रूरल एरियाज़ में, यानी कि देहाती इलाकों में पाकिस्तान के, जहाँ पे कुएँ या फिर पॉन्ड्स और जो रिवर्स हैं वो समर्स में, यानी कि गर्मियों में वो ड्राई हो जाते हैं, पानी की कमी हो जाती है। तो लोगों को, स्पेशली औरतों को, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है पानी की तलाश में, यानी कि वो लंबा जो डिस्टेंस है वो ट्रैवल करके दूर दूर की जगहों से पानी भर के लेके आते हैं। और पाकिस्तान के जो रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पे लोगों को फ़्रेश ड्रिंकिंग वाटर नहीं मिलता। यही रीज़न है कि वहाँ के जो रूरल एरियाज़ में जो रहने वाले लोग हैं उनमें बहुत ज़्यादा वाटर बोर्न डिजीज़ होती हैं, उन्हें बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल क्लोरा, डाइजेंट्री एंड डायरिया। फार्म्स ऑफ वाटर, अगर वाटर की फार्म्स की बात की जाए तो वाटर जो है नेचर में 2 फार्म्स में एग्जिस्ट करता है। नंबर 1 इज़ कंबाइंड फार्म एंड नंबर 2 इज़ फ्री फार्म। फ्री फार्म को फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, यानी वाटर 3 तरह के स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है: सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सबसे पहले अगर बात की जाए सॉलिड की, तो सॉलिड फार्म ऑफ जो वाटर है वो स्नो और आइस की फार्म में प्रेजेंट होता है, स्नो की फार्म में होता है। और ये जो सॉलिड फार्म ऑफ वाटर है वो अर्थ के जो पोल्स हैं, यानी कि माउंटेन्स और ग्लेशियर्स में जो स्नो होती है वहाँ पे पाया जाता है। इसी तरह से अगर लिक्विड फार्म ऑफ वाटर की बात की जाए तो लिक्विड फार्म ऑफ जो वाटर है वो ओशंस, लेक्स, रिवर्स और अंडरग्राउंड वाटर में पाया जाता है। और गैशियस फार्म ऑफ जो वाटर है वो हमारी जो हवा होती है उसमें पाया जाता है। डिफरेंट टेम्परेचर्स के ऊपर ये 3 स्टेट्स ऑफ जो वाटर है वो एग्जिस्ट करती हैं। और ये 3 स्टेट्स ऑफ वाटर हैं ये इंटरचेंज है, यानी कि वो आपस में एक दूसरे के साथ चेंज हो जाती हैं बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग टेम्परेचर। यानी कि अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे या डिक्रीज़ करेंगे तो वाटर की एक फॉर्म जो है वो किसी दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास है आइस, स्नो, जो कि एक सॉलिड फार्म है। अगर हम इसको हीट करेंगे तो ये मेल्ट हो जाएगी और मेल्ट होने के बाद ये कन्वर्ट हो जाएगी लिक्विड में। और वो टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर के ऊपर आइस मेल्ट हो जाती है उस टेम्परेचर को हम कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। इसी तरह से हमारे पास जो लिक्विड वाटर है, लिक्विड वाटर को अगर हम कूल डाउन करेंगे, बहुत ज़्यादा कूल करेंगे, तो ये चेंज हो जाएगा और फ्रीज़ होके कन्वर्ट हो जाएगा आइस में। और इसके लिए जो टेम्परेचर चाहिए वो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। इसी तरह से जो लिक्विड है वो हमारे पास कूल डाउन होने से कन्वर्ट हो रहा है सॉलिड में। और वो टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर के ऊपर लिक्विड वाटर आइस में चेंज हो जाता है या फ्रीज़ हो जाता है, उस टेम्परेचर को हम कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। इसी तरह से जब टेम्परेचर हम बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करेंगे तो जो लिक्विड वाटर है वो चेंज हो जाएगा, लिक्विड वाटर चेंज हो जाएगा गैस में, यानी कि वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको हम कहते हैं एवापोरेशन। और वाटर जो है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉईल करता है, इसको हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। इसी तरह से अगर कोई वाटर वेपर है, अगर आप उसको लेबॉर्ट्री में कूल करेंगे तो वो अगेन जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड में। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं कंडेंसेशन। जो 3 स्टेट्स ऑफ वाटर हैं इंटरचेंजेबल हैं, और ये जो इंटरचेंजेबल स्टेट्स ऑफ वाटर है ये नेचर में भी एग्जिस्ट करती हैं। जब ये नेचर में एग्जिस्ट होती हैं तो एक साइकिल बनाती हैं जिसको हम कहते हैं वाटर साइकिल। I hope students you have gained the concept of water, importance and uses of water and different forms of water. If you like my video, kindly subscribe my channel. Allah Hafiz.